डॉक्टर साहब, बार बार हमल का वेस्ट हो जाना, फीमेल में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो इसका कोई इलाज ऐसा कि ये बार बार प्रॉब्लम ना हो, प्रेगनेंसी वेस्ट ना हो? माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है कि ये जो बार बार मिसकैरेज हो जाता है, किसी का 1 माह के बाद, किसी का 2 माह के बाद, किसी का 3 माह के बाद, ये हमल ज़ाया क्यों होता है? और हमारे माशरे में इसको इठरा कहते हैं, ये जिसको इठरा हो गया है और इसकी वजह से ये अठरा की वजह से ये हमल बार बार ज़ाया होता है, जिसको मिसकैरेज भी कहते हैं, एबॉर्शंस भी कहते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें इस्लाम की अवेयरनेस ना होने की वजह से उसको समझ ही नहीं पाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र मेरी उम्मत की ना आधी मौत नज़र बद की वजह से है। बिल्कुल सही बात। ये जो नज़र है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हट्टे कट्टे ऊँट को हंडिया तक और इंसान को कब्र तक ले जाती है। ये जितने एबॉर्शन हैं, मिसकैरेज हैं, और ख़ास तौर पे अगर हम मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डॉक्टर्स कहते हैं ये हार्मोन इनबैलेंस होने की वजह से होते हैं, और हार्मोन इनबैलेंस होने की एक बड़ी वजह नज़र है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। ये जो नज़र है मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अनफॉर्चुनेटली हमने इसके बारे में कभी साइंटिफिकली तौर पे जानने की कोशिश ही नहीं की। इस वजह से हम लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से इन बातों को जान नहीं पाते। जब हम इस्लाम को इस नहज से जानेंगे कि अगर इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, कम्प्लीटली वे ऑफ लाइफ है, कोड ऑफ लाइफ है, पैथ ऑफ लाइफ है, तो उसमें हर बीमारी का, हर परेशानी का हल भी होना चाहिए। तो ये जितने लोग जिनको मिसकैरेज हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है, उसकी एक बड़ी वजह नज़र बद का लगना है। और मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये नस्लों को बर्बाद कर देती है और नस्लें ख़त्म हो जाती हैं नज़र की वजह से, लेकिन हमारे माशरे में इसका कोई एहतमाम ही नहीं किया जाता। और जिसको आप लोग इठरा कहते हैं, और आप लोग कभी किसी से दम करवाते हैं, कभी तवीज़ रख लेते हैं, कभी उसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों का आप जो है वो एहतमाम करते हैं, उसमें सबसे बेहतरीन मेरे मोहतरम भाई और बहनों, बेरी के पत्तों से गुस्ल लो। अगर 21 पत्ते बेरी के लो, उसको पानी में डालो, इतना पानी लो कि आपके कोनियों तक बाजू उसके अंदर डिप हो जाएं। 7 दफ़ा सूरत फातिहा, 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 7 दफ़ा चारों कुल, अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ो। और मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये पानी आप आधा इसको गर्म कर लो और पहले आप नॉर्मल तरीके से गुस्ल ले लो, और जो मुतासरा मरीज़ा है उसको बिठा लो और उसकी कमर वाली साइड से ये डब्बा भर भर के उसके सर पे डाल के पूरे जिस्म पे इस पानी को बहा लो, और एक बाल बराबर जगह खुश्क ना रहे। नज़र का ये बेहतरीन इलाज है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कई 100 लोगों पे इसको अप्लाई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के ऊपर तो इसके इतने बेहतरीन नताइज आए, इतने बेहतरीन रिज़ल्ट आए, इवन के कैंसर तक के मरीज़ इससे रिकवर हुए। 18 का हमल के बार बार ज़ाया होने का ये एक बेहतरीन इलाज है। इसके साथ मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जो हमने PCOS दवाई बताई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार ख़वातीन ने इसके बारे में हमें रिव्यू दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें उन्होंने बताया कि किसी के 2 बार, किसी का 3 बार, किसी का 5 बार हमल ज़ाया हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने PCOS लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमने माशाल्लाह कंसीव भी कर लिया माशाल्लाह। PCOS इसके अलावा जो ये प्रोडक्ट नहीं ले सकते, वो क्या करें? उसका बेहतरीन इलाज जो मैं अक्सर अपनी तकारीर में बताता हूँ कि कलवंजी और मेथी दाना, कलवंजी और मेथी दाना, 5 गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच कलवंजी डालें, 1 चम्मच मेथी दाना डालें, और मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इसको इतना पकाएं कि 5 गिलास पानी 4.5 गिलास रह जाए। इसको ठंडा करें और इसको मिट्टी के कोरे जग में डाल दें। 4 से 5 पत्ते सब्ज़ धनिए के, 4 से 5 पत्ते पुदीने के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लें और इस पानी के अंदर डाल दें, और इसमें 1 से 2 इंच का खीरा डाल के ये पानी 1.5 गिलास सुबह, 1.5 दोपहर, 1.5 शाम, जब तक सर्दियाँ हैं, इसको छान के हल्का सा गर्म करके इसमें शहद डालेंगे, इसमें आधी चम्मच सेब का सिरका डालेंगे, 2 से 4 कतरे इसमें ज़ैतून का तेल मिलाएंगे। ये पानी खाने से पौना घंटा पहले लें, खाने से पौना घंटा पहले लें, और इसके बाद 10 से 15 मिनट बाद ये पानी पीने के बाद सलाद खाएं, और एंड पे हल्दी दालचीनी वाला दूध, हल्दी दालचीनी सौंफ, 1 गिलास दूध लें, उसमें 1 चाय का चम्मच ये गोल्डन मिल्क मिलाएं, और इसको इतना पकाएं कि 1 गिलास दूध पौना रह जाए, और इसको रात को सोने से पहले लें। जितनी ख़वातीन जो कहती हैं हमल ज़ाया हो गया है, जो कहती बार बार एबॉर्शन हो जाता है, बार बार इठरा हो जाता है, बार बार जो है अस्काते हमल होने की वजह से औलाद नहीं होती, और कई कई साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल गुजर जाते हैं, जो है इंसान जो है वो औलाद से महरूम रहता है, उसका ये बेहतरीन इलाज है।